सबको जय मसीह की। आनंद में मगन होना। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 32 का 11 में, साम 32 वर्स 11 में परमेश्वर का वचन कहता है, हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और हे सब सीधे मन वालों, आनंद से भर जाओ। जब मैं इसको पंजाबी में पढ़ रहा था तो कहा कि हे धर्मियों, तुम बहुत ज़्यादा खुश हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि सब लोग खुश तो होते हैं, आनंद तो करते हैं। क्या मैं बहुत आनंद करता हूँ? हम लोगों से प्रेम तो करते हैं, क्या हम बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं? क्या हम यीशु मसीह की तरह वो बड़ा प्रेम करते हैं? जैसे वचन में लिखा है कि बड़े प्रेम के कारण, बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर आनंद तो सब दो लोग करते हैं, विश्वासी करते हैं, अविश्वासी करते हैं, पर क्या हम उस आनंद में मगन हैं? आनंद भी हमारा कई प्रकार का होता है। संसार के लोगों का वो संसार की चीज़ों में आनंद को ढूंढते हैं। विश्वासी लोग भी कई बार संसार की चीज़ों में आनंद होकर रहते हैं। पर जो एक सच्चा विश्वासी रहता है वो हमेशा परमेश्वर में आनंद को ढूंढता है। अगर उसको मार भी पड़े तो भी वो आनंदित होते हैं, धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद। अब आप सोचोगे कि यहाँ पर मार खाने के बाद कौन आनंदित होता है? याद रखो, सब लोग आनंदित होते हैं, बहुत ज़्यादा आनंदित होते हैं जब उनकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनता है, उत्तर देता है, जान के कोई रुके काम बन जाते हैं। पर एक वो आनंद है जो परमेश्वर के लिए हमें मार पड़ती है तो हम आनंदित होते हैं। क्या आपने उस आनंद का अनुभव किया है? जैसे मैं पढ़ रहा था प्रेरितों के काम अध्याय 5 में, बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 5 वर्स 40 में लिखा है, जब चेलों को प्रचार करते हुए उनको पकड़ लिया जाता है और उनको महासभा में, यहाँ पर लिखा है प्रेरितों के काम अध्याय 5 वचन 40 में, तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और ये आदेश देकर छोड़ दिया, यीशु के नाम से फिर कोई बात ना करना। वे इस बात से आनंदित होकर सभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के लिए योग्य तो ठहरे। वे प्रतिदिन मंदिर में घर घर में उपदेश करने लगे, इस बात का सुसमाचार सुनाते कि यीशु ही मसीह है, ना रुके। तो यहाँ पर सोचो आप, यहाँ पर चेलों को यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने के कारण मार पड़ी और वो क्या कहते हैं इस बात से आनंदित होकर। तो रैली में ये उनका सच्चा आनंद है, वो इस आनंद में मगन थे, वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे क्योंकि आज उनको यीशु मसीह के प्रेम के कारण मार पड़ी। और ऊपर से अपमानित होने के बाद वो कहते हैं कि प्रभु तेरा धन्यवाद, हम इस योग्य तो ठहरे। तो रैली में अगर आपने प्रभु के लिए सच में आप उनसे प्रेम करते हो, आप सच में प्रभु में आनंदित हो, तो अगर आपने इसका अनुभव नहीं किया है तो करो। मैंने एक दिन पहले भी मैसेज में ये शेयर किया था कि एक दिन हम लोग मुंबई विरार में पर्चे बांट रहे थे, तो एक व्यक्ति हमारे सामने से आया कि इन लड़कों से पर्चे मत लो, ये धर्म परिवर्तन करने वाले हैं, ये शैतान की ओर से है। और पूरे बहुत लंबा वो बोलता गया लोगों के बीच में, 100-150 लोगों के बीच में। पर उस समय मुझे बहुत खुशी हुई, हम लोग आनंदित होकर थैंक गॉड, प्रभु ने मुझे इसी वचन के द्वारा बात की प्रेरितों के काम अध्याय 5 वचन 40 के अनुसार कि प्रभु तेरा धन्यवाद कि आपके प्रेम के कारण हम लोग अपमान हुए लोगों के बीच में, पर हम प्रभु की नज़र में अपने दिल में बहुत ज़्यादा आनंदित थे। तो इन वचनों से प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।